खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो बिहार एक साथ कोरोना और बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहा है। जिस तरह बाढ़ का कोई समाधान आज तक नहीं मिल पाया है, उसी तरह कोरोना की जंग में भी राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बीमार चिकित्सा व्यवस्था इन बीमारों का इलाज करने में असमर्थ साबित हो रही है। देखिए। बिहार का ये बांस घाट का इलाका, यहाँ मृतकों का अंतिम संस्कार होता है। आजकल यहाँ आने वाले अधिकांश मृतक कोरोना मरीज होते हैं। कोरोना मृतक के परिजनों को पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर उन्हें विद्युत शवदाह की ओर पार्थिव शरीर ले जाने दिया जाता है। 15 से 20। और उनका सैनिटाइजेशन का यहाँ पे काम हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रही है। सैनिटाइजर पीएमसी से आता है, मशीन से भी आता है और हाथ से भी जलता है। बॉडी जो जलाई जाती है उनका अवशेष को क्या? वो तो हॉस्पिटल से ही आता है पैक करके। उनका अवशेष जो बचते हैं, अस्थियां जो बचती हैं उनको क्या? अर्थियाँ नहीं बचती, अर्थियाँ पूरा जला के समाप्त कर दी जाती। कुछ कोरोना मृतकों का अंतिम संस्कार गंगा के किनारे लकड़ी की चिता पर भी होता है। बाद में अवशेष को गंगा नदी में बहा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोरोना से जो डेथ किए हुए जो पेशेंट हैं उनका अंतिम संस्कार यहीं पे किया जाता है और यहीं से अंतिम संस्कार करने के बाद जो अस्थियां हैं उनको फिर से गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। सरकार ने 15 जून को सभी क्वारंटाइन सेंटर को बंद करने का फैसला लिया, लेकिन तब तक सरकार ने इन सेंटरों पर 14 करोड़ 22,47,500 रुपए खर्च करने का दावा किया। राज्य में RT-PCR की मदद से हो रहे 6100 टेस्ट में से 1200 निजी अस्पतालों और लैबों में हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आज की तारीख में भी राज्य सरकार अपने स्तर पर हर रोज केवल 4900 RT-PCR टेस्ट करा पा रही है। मतलब है कि अभी भी जितना टेस्ट होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। पहले पॉजिटिव हो जाता है तो इनको एडमिट कर दिया जाता है, लेकिन दोबारा हम लोग कहते हैं कि टेस्ट कीजिए। या अभी 8 दिन हो गई है, 10 दिन हो गई हमारी माँ को हुआ कि अगर हम लोग को पता रहेगा कि अगर निगेटिव हो गई है तो ना हम लोग अपनी माँ को घर लेके जा सकते हैं। ये चीज़ कहते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको 14 दिन 15 दिन के बाद ही टेस्ट किया जाएगा, लेकिन वो भी बोलते हैं कि टेस्ट नहीं किया जाएगा। जब सिम्टम ठीक हो जाएंगी तो उनको घर लेके चल जाइएगा। टेस्ट के मामले में, दोबारा टेस्ट के मामले में कुछ नहीं कहा जाता है। यहाँ नहीं, दोबारा टेस्ट नहीं किया जा रहा। बिहार में कोरोना से जंग के दौरान जमीन पर एक अलग अफरा तफरी का माहौल शुरू से ही दिख रहा है। इस माहौल का असर सरकार पर भी पड़ता दिखा। इस बीच 2 बार स्वास्थ्य सचिव बदल दिए गए। 3 महीने पहले स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह पर उदय सिंह कुमावत को लाया गया। 26 जुलाई को सरकार ने उदय सिंह कुमावत को भी इस पद से हटा दिया और चार्ज दिया गया जाने माने IAS प्रत्यय अमृत को। प्रत्यय अमृत के आने से कुछ बदलाव जरूर दिख रहे हैं। मसलन अस्पताल के बाहर प्रतिबंधित इलाके में किसी को आने नहीं दिया जाता है। साथ ही परिजनों को LED स्क्रीन पर मरीजों का ताज़ा हाल दिखाया जाता है। 2 बार में निगेटिव आया और फिर एक बार वो बताया कि नाक और मुंह दोनों को लिए हैं तो वो बता रहे हैं कि तो उसमें पॉजिटिव है, लेकिन जब हमको दिखाया भी नहीं। अब मोबाइल में जो हमारा मैसेज आया है वो निगेटिव का मैसेज है। हमारा पेशेंट के अभी एडमिट किए हैं, बोले कि नहीं चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन है, तो हम डाउट में है कि क्या है कैसे है। राज्य में डॉक्टर्स के 10,609 पद हैं, जिनमें से 6,437 खाली हैं। केवल डॉक्टर ही नहीं, राज्य में नर्सों और दूसरे मेडिकल स्टाफ की भी भारी कमी है। राज्य के 13 मेडिकल कॉलेजों में से केवल 10 ही बीमारों के इलाज करने लायक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1000 की आबादी पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। इंडियन मेडिकल काउंसिल का भी मानना है कि 1681 लोगों के लिए 1 डॉक्टर की आवश्यकता है। इस लिहाज से 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के मुताबिक बिहार में 28,391 लोगों पर सिर्फ 1 डॉक्टर है। आखिर में एक और समस्या का जिक्र करना जरूरी है। इस वक्त बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
हर साल आने वाली इस त्रासदी को लगभग 75 लाख लोग झेल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बाढ़, राहत और कैंपों में रह रहे लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बाढ़ में बह रहे लोगों के लिए मास्क लगाना और हर थोड़ी देर पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।